अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस आ जाता है। इसके अंदर ये होता है कि ऊपर वाला एंड को हम कार्डिया कह रहे होते हैं और नीचे वाले एंड को हम क्या कह रहे होते हैं कि ये पाइलोरिक एंड है। पाइलोरिक एंड जो है इसकी स्टीनोसिस हो जानी है। स्टीनोसिस इसकी किस तरह होगी कि यहाँ पर जो सारे मसल्स प्रेजेंट हैं, सर्कुलर मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हुई होगी। उनकी हाइपरट्रॉफी की वजह से ये वाली जो कैनाल है, ये कैनाल तंग हुई होगी, यानी यहाँ पर से फूड आगे आराम से नहीं गुजर रहा होगा और फूड पीछे क्योंकि स्टमक के अंदर जमा हो रहा होगा, तो इसकी वजह से स्टमक की डिस्टेंशन हो जाएगी, यानी स्टमक बहुत मोटा सा करके प्रेजेंट होगा। मोटा स्टमक प्रेजेंट है यानी स्टमक डिस्टेंशन हुई हुई है, तो जब वॉमिटिंग होगी तो वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी क्योंकि स्टमक की डिस्टेंशन अनडन हो रही होगी, फोर्स के साथ वॉमिटिंग होगी। सो इंपॉर्टेंट फीचर इसका है कि इसके अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग प्रेजेंट होती है। अगर इसको हमने रिलीफ प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम कर रहे होते हैं पाइलोरोमायोटमी। पाइलोरोमायोटमी के अंदर ये जो पाइलोरिक कैनाल होती है जो कि बहुत तंग हुई हुई है, उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन दे रहे होते हैं फ्रॉम द इंटीरियर। के अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस के साथ इसका जो होता है को अकरेंस हो रही होती है और इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स कुड ऑल्सो बी लीडिंग टू दिस कंडीशन। फिर यहाँ पर आ जाते हैं ड्यूडेनल स्टेनोसिस के ऊपर। ठीक है, कोई भी ट्यूब जो हमारे पास डीआईटी की बन रही होती है वो इस तरह बनती है कि ये ट्यूब है ना, अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं तो उसमें पहले जो होती है ट्यूब बनी होती है ट्यूब, हम उसके फिर बहुत ज़्यादा सेल जो होते हैं वो वहाँ पर ग्रोथ करते हैं और उसको ट्यूब ऑब्लिटरेट हो जाती है, फिर वापस दरमियान में अपॉप्टोसिस होती है जिसे कहते हैं रीकैनलाइजेशन। ठीक है, पहले कैनलाइजेशन हुई, फिर ऑब्लिटरेशन हो जाती है, ऑब्लिटरेटेड स्टेट के अंदर पड़ी होती है और फिर रीकैनलाइजेशन होती है। तो ड्यूडेनल स्टेनोसिस यानी ड्यूडेनल जो है वो बहुत तंग प्रेजेंट है, उसके ल्यूमेन प्रॉपर नहीं है। उसकी इसमें रीजंस उन्होंने बताई हुई हैं कि वैक्यूलाइजेशन ही हुई थी, वो ही डिफेक्टिव थी जिसकी वजह से इनकम्प्लीट रिकैनलाइजेशन हुई है। ठीक है, तो जो थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑफ डेडनम होता है वही इन्वॉल्व होता है। और इसके अंदर जो वॉमिटिंग होती है वो बेलस वॉमिटिंग होती है, यानी जो स्टमक के कॉन्टेंट्स including the bile contents are being vomited out because the stenosis is mostly present in the third and fourth parts when bile duct has opened into the duodenum। आ जाता है duodenal atresia के अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज हुई होती है डुओडेनम की। यूजुअली थर्ड पार्ट ऑफ द डुओडेनम की ब्लॉकेज हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला जो होता है वो आके ओपन हो रहा होता है विद इन द मेजर डुओडेनल पेपिला, यानी पेंक्रियाटिक और बाइल डक्ट की ओपनिंग हो रही होती है। इसमें भी उन्होंने यही बात की हुई है कि कैनलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई हुई। ठीक है, इसमें बर्थ के जो है चंद घंटे बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, बेलेस वॉमिटिंग प्रेजेंट होती है और वॉमिटिंग इसलिए हो रही होती है क्योंकि स्टमक बहुत ज़्यादा उसकी ओवर फिलिंग हुई होती है। इन एडिशन टू द स्टमक जो डुओडेनम का पार्ट है बिफोर द ऑब्स्ट्रक्शन वो भी ओवरफिल हुआ होता है। बेसिकली बेलेस वॉमिटिंग इज प्रेजेंट क्योंकि बाइल डक्ट हैज़ ऑलरेडी ओपनड इनटू द डुओडेनम और उसकी ओपनिंग के बाद एट्रीसिया हो रहा है। ये आइसोलेटेड बर्ड डिफेक्ट के तौर पे भी हो सकता है प्रेजेंट, लेकिन ये भी हो सकता है कि एनलर पेंक्रियाज के साथ प्रेजेंट है या फिर सीवीएस का एनोरेक्टल या फिर कोई गट की डिफॉर्मेशन है या डाउन सिंड्रोम वगैरह उसके साथ प्रेजेंट है। बेसिकली नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड इंजेस्ट करना होता है, नहीं हो रही होगी तो उसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है और इन दिस केस रेडियोग्राफ्स अल्ट्रासाउंड्स वगैरह पे डबल बबल साइन अपेयर होता है। ये इसलिए अपेयर होता है क्योंकि गैस फिल हुई होती है स्टमक के अंदर या प्रॉक्सिमल डुओडेनम के अंदर, तो ये रीजन जो होता है ये डिस्टेंडेड होता है विच इज़ गिविंग अ डबल बबल साइन। अगर डबल बबल साइन हम देखें तो यहाँ पर ये डबल बबल साइन है। यूजली वो कह रहे हैं जी डक्ट्स वगैरह के अंदर वेरिएशन प्रेजेंट है। एसेसरी हिपैटिक डक्ट जो होती है वो राइट लोब ऑफ द लिवर और एंटीरियर सर्फेस ऑफ द गॉल ब्लैडर के दरमियान रन कर रही होती है। सिस्टिक डक्ट कभी कभार कॉमन हिपैटिक डक्ट में ओपन होने के बजाय इस एसेसरी हिपैटिक डक्ट के अंदर ओपन हो जाती है। एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एट्रीजिया, इस तरह क्या होता है कि बिलियरी सिस्टम के अंदर एट्रीजिया हुआ है बट दैट इज़ एक्स्ट्रा हेपेटिक, लिवर के बाहर एट्रीजिया हुआ है, यानी बाइल डक्ट्स वगैरह के लेवल पर वो ऑब्लिट्रेशन है या फिर पोर्टा हेपेटिस के अंदर ऑब्लिट्रेशन हुई है। एट्रीजिया या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है या फिर कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है या फिर सर्कुलेशन के कोई डिफेक्शन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और इसके केस में जो साइन होता है वो ये होता है कि स्टूल्स जो होती हैं वो क्ले कलर्ड होती हैं, ठीक है, अल्कोहलिक होती हैं और जॉइंडिस डेवलप हो जाता है सून आफ्टर द बर्थ और यूरिन इज़ डार्क कलर्ड और इसे भी सर्जरी के ज़रिए सही करना पड़ता है। एजेनेसिस जो होता है गॉल ब्लैडर का वो रेयरली होता है, लेकिन अगर हो तो उसके साथ साथ सिस्टिक डक्ट भी एब्सेंट होती है। फिर अगर कोई टिश्यू जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन के अलावा किसी और पोजीशन में प्रेजेंट है, यानी इक्टोपिक पेंक्रियाटिक टिश्यू प्रेजेंट है, तो म्यूकोजा ऑफ द स्टमक के अंदर प्रॉक्सिमल डुओडेनम, जिजिनम या पाइलोरिक एंट्रम या फिर इलियर डायवर्टिकुलम में प्रेजेंट हो सकता है। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन हाउएवर इट कैन समटाइम्स शो सम सिम्टम्स लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स या फिर ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लीडिंग या फिर कैंसर के साथ भी अपेयर हो सकता है। एनलर पेंक्रियाज का ये मतलब होता है कि पेंक्रियाज जो है उसने डुओडेनम के पार्ट की ऑब्स्ट्रक्शन कर दी है, एक रिंग उसने बना दी है डुओडेनम के पार्ट के गिर्द। जैसे अगर ये डुओडेनम का पार्ट है ना तो इसके गिर्द इस तरह से पेंक्रियाज ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। यहाँ पर भी उन्होंने ये बताया, डायग्राम दिखाई हुई है कि इस तरह से, ठीक है, कि वो डेवलप हो गया कि उसने उसको पकड़ लिया है। इससे होता क्या है कि भाई पेंक्रियाटिक टिश्यू का एक बैंड था जिसने सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम को पकड़ लिया और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, कंप्लीट भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है, ठीक है। जो है फर्दर फिर डुओडेनम की कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगी अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज हो गई तो।
डाउन सिंड्रोम के साथ ये एसोसिएटेड होता है और फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है और ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड बनी थी वही बाइफिड बनी थी जिससे फर्दर फिर पेंक्रियाज बना है, ठीक है। और वेंट्रल बाइफिड बड फिर फ्यूज़ की है डोर्सल बड के साथ और इसकी वजह से उसने एक पेंक्रियाटिक रिंग बना दिया है, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है कंडीशन को सही करने के लिए। एसेसरी स्प्लीन में आ जाता है कि भाई स्प्लीन अपनी नॉर्मल जगह के अलावा भी कहीं पर स्प्लीन बड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। कहाँ पर एसेसरी स्प्लीन जो होती है पेरिटोनियम फोल्ड वगैरह के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, जैसे हाइलम ऑफ द स्प्लीन के करीब प्रेजेंट हो या फिर टेल ऑफ पेंक्रियाज से करीब या फिर गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट में कहीं प्रेजेंट हो, ठीक है। पोलीस्प्लीनिया के अंदर स्प्लीनिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि मैसेज होते हैं, स्प्लीनिक मैसेज जो कि प्रेजेंट होते हैं इधर उधर, पूरी स्प्लीन की बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। यानी अगर किसी बंदे के अंदर पोलीस्प्लीनिया कंडीशन डेवलप भी हुई है स्टिल उस इन्फेंट के अंदर जो उसका इम्यून सिस्टम वगैरह है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। फिर ये 3 कंडीशंस आ जाती हैं, कंजेनिटल एम्फेलोसील, गैस्ट्रोस्किसिस और अम्बिलिकल हर्निया। इसे हम पढ़ते हैं कंपेयर करके। टू अनक्लटर द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज 3 एबनॉर्मेलिटीज़। होता क्या है एम्फेलोसील के अंदर कि एबडोमिनल कंटेंट्स जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड से हर्निएट करते हैं, दैन उनकी हर्निएशन जो होती है वो परसिस्ट कर रही होती है, ठीक है। हम कहते तो हैं कि इंटेस्टाइन जो हैं वो पहले हर्निएट करती हैं फिर उनकी हर्निएशन बैक वापस रिट्रैक्ट होती है, बट इस एम्फेलोसील के केस में इट माइट नॉट ओनली बी इंटेस्टाइन्स, लिवर भी हो सकता है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द परसिस्टेंट हर्निएशन ऑफ एबडोमिनल कंटेंट्स इन जनरल फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड इट इज़ ड्यू टू द एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। एबडोमिनल कैविटी जो होती है इसके केस में एम्फेलोसील के केस में बहुत छोटी सी रह जाती है क्योंकि उसके कंटेंट्स ने तो बाहर जब हर्निएट किया हुआ है तो उसके पास कोई जवाज़ ही नहीं है कि वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करे, ठीक है। सर्जरी इसके लिए अगर तो माइनर सी एम्फेलोसील है ना तो उसके लिए हम प्राइमरी क्लोयर दे के तो सर्जरी कर देते होते हैं। अच्छा, अगर तो मेजर डिस्प्रोपोर्शन क्रिएट हुई है बिटवीन द विस्ट्रा एंड द एब्डोमेन तो उसके केस में स्टेज्ड रिडक्शन हम कर रहे होते हैं। पल्मोनरी और थोरेसिक हाइपो डेवलपमेंट भी मिल सकती है आपको वहाँ पर, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि फेलोसील के अंदर जो बाहर को हर्निएशन हुई है उसके ऊपर पेरिटोनियम की कवरिंग होगी और एमनियन की कवरिंग होगी, ठीक है। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हुई ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। यानी मसल्स और स्किन जो है वो प्रॉपरली जो दिन ग्रो करना था फिर दे डिडंट ग्रो प्रॉपरली। मूविंग टूवर्ड्स द अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया क्या होता है कि इंटेस्टाइन ने वही 10th वीक के अंदर रिटर्न करना था जो उनका नॉर्मल हर्निएशन का प्रोसेस है उससे वापस आना था अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पर वो वापस तो आ जाती हैं बट हर्निएट अगेन, दोबारा हर्निएट करके तो फिर वो वहीं पे रहती हैं। और ये हर्निया क्यों हो रहा होता है? लाइकस होता है उसका प्रॉपर क्लोजर नहीं हुआ, ठीक है। ये इसकी वजह हो गई। नेटल फीटल पीरियड के एंड तक ये हर्निया अपने मैक्सिमम साइज़ तक पहुंच जाएगा यानी 28 डे तक, और इसके अंदर जो प्रोट्रूडिंग मास होता है वो लीनिया एल्बा से बाहर आ रहा होता है और उसे कवर किया होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन ने। गॉट इट? और ये जो होता है अम्बिलिकल हर्निया वाला कंटेंट ये प्रोट्रूड आउट कर रहा होता है व्हेनेवर द फीटस इसका फेंग स्ट्रीन जब प्रोड्यूस हो रहा है या फिर वो रो रहा है, ठीक है। और ये जो हर्निया प्रोड्यूस होगा वी कैन रिड्यूस दिस हर्निया बाय द फिब्रस रिंग एट द अम्बिलिकस। और इसके लिए सर्जरी चाहिए होती है अगर तो ये डिफेक्ट जो है अम्बिलिकल हर्निया वाला है परसिस्ट करे 3 से 5 साल की उम्र के बाद भी, ठीक है। मूविंग टूवर्ड गैस्ट्रोस्किसिस। गैस्ट्रोस्किसिस का वर्डली मीनिंग होता है कि स्प्लिट स्टमक, बट दैट डज नॉट डिफाइन व्हाट इट इज़ एक्चुअली। इसमें एक्चुअली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल स्प्लिट कर रही होती है, ठीक है। डिफेक्ट जो होता है इसके अंदर वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड जस्ट लेटरल टू द मीडियन प्लेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो जब ये लीनियर डिफेक्ट लेटरल टू द मीडियन प्लेन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके अंदर हमें अम्बिलिकल कॉर्ड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आएगी, ठीक है। इसके अंदर जस्ट एब्डोमिनल विसरा जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ रहे होते हैं एंड दे आर बीइंग बैथ्ड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड, और ये मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन कंडीशन होती है। वजूहात इसकी काफ़ी हैं। हो सकता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की इस्कीमिक इंजरी हो गई हो सकता है राइट मेसेंटेरिक आर्टरी जो है वो ही एब्सेंट हो, एब्डोमिनल वॉल जो है वो रप्चर हो गई हो सकता है कि वॉल के अंदर वीकनेस क्रिएट हो गई हो क्योंकि जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो प्रॉपरली डिसअपेयर ना हुई हो बिफोर द क्लोजर ऑफ द साइड्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल फेलोसील रप्चर कर गई हो।